ऐसा कौन बैरी है जो तुम्हारा बुरा चेतेगा? डॉक्टर, मैं किसी को अपना मित्र नहीं समझता, सभी मेरे बैरी हैं, मेरे प्राणों के ग्राहक हैं। नहीं तो क्या आंख ओझल होते ही मेरी मेज से 500 रुपए उड़ जाते। दरवाजे बाहर से बंद थे, कोई गैर आया नहीं, रुपए रखते ही उड़ गए। जो लोग इस तरह मेरा गला काटने पर उतारू हूँ, क्यों कर अपना समझू? मैंने खूब पता लगा लिया है, अभी एक ओझे के पास से चला आ रहा हूँ। उसने साफ कह दिया है कि घर के ही किसी आदमी का काम है। अच्छी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं भी बता दूंगा कि मैं अपने बैरियों का शुभ चिंतक नहीं हूँ। यदि बाहर का आदमी होता तो कदाचित मैं जाने भी देता, पर जब घर के आदमी जिनके लिए रात दिन चक्की पीसता हूँ मेरे साथ ऐसा छल करें तो वे इसी योग्य हैं कि मैं उनके साथ जरा भी रियायत न करूँ। देखना सवेरे तक चोर की क्या दशा होगी। मैंने ओझे से मूठ चलाने को कह दिया है। मूठ चली और उधर चोर के प्राण संकट में पड़े। जगिया घबराकर बोली, भैया मूठ में जान जोखम है। डॉक्टर, चोर की यही सजा है। जगिया, किस ओझे ने चलाया है? डॉक्टर, बुद्धू चौधरी ने। जगिया, अरे राम, उसकी मूठ का तो उतार ही नहीं। डॉक्टर, अपने कमरे में चलेगा तो माँ ने कहा, सूम का धन शैतान खाता है। 500 रुपया कोई मुंह मार कर ले गया, इतने में तो मेरे सातों धाम हो जाते। अहिल्या बोली, कंगन के लिए बरसों से झीक रही हूँ, अच्छा हुआ मेरी आह पड़ी है। माँ, भला घर में उसके रुपए कौन लेगा? अहिल्या, किवाड़ खुले होंगे, कोई बाहरी आदमी उड़ा ले गया होगा। माँ, उसका विश्वास क्यों कर आ गया कि घर के ही किसी आदमी ने रुपए चुराए हैं? अहिल्या, रुपए का लोभ आदमी को शक्की बना देता है। रात को 1 बजा था। डॉक्टर जयपाल भयानक स्वप्न देख रहे थे। एकाएक अहिल्या ने आकर कहा, जरा चलकर देखिए जगिया का क्या हाल हो रहा है। जान पड़ता है जी बैठ गई, कुछ बोलती ही नहीं, आंखें पथरा गई हैं। डॉक्टर चौंक कर उठ बैठे, एक क्षण तक इधर उधर ताकते रहे, मानो सोच रहे थे यह भी स्वप्न तो नहीं है। तब बोले, क्या कहा? जगिया को क्या हो गया? अहिल्या ने फिर जगिया का हाल कहा। डॉक्टर के मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। बोले, चोर पकड़ा गया, मूठ ने अपना काम किया। अहिल्या, और जो घर के ही किसी आदमी ने ले लिए होते? डॉक्टर, तो उसकी भी यही दशा होती, सदा के लिए सीख जाता। अहिल्या, 500 रुपए के पीछे प्राण ले लेते? डॉक्टर, 500 रुपए के लिए नहीं, आवश्यकता पड़े तो 5000 खर्च कर सकता हूँ, केवल छल कपट का दंड देने के लिए। अहिल्या, बड़े निर्दयी हो। डॉक्टर, तुम्हें सिर से पैर तक सोने से लाद दूं तो मुझे भलाई का पुतला समझने लगो, क्यों? खेद है कि मैं तुमसे यह सनद नहीं ले सकता। यह कहते हुए जगिया की कोठरी में गए। उसकी हालत उससे कहीं अधिक खराब थी जो अहिल्या ने बताई थी। मुख पर मुर्दनी छाई हुई थी, हाथ पर अकड़ गए थे, नाड़ी का पता न था। उसकी माँ उसे होश में लाने के लिए बार बार उसके मुंह पर पानी के छींटे दे रही थी। डॉक्टर ने हालत देखी तो होश उड़ गए। उन्हें अपने उपाय की सफलता पर प्रसन्न होना चाहिए था। जगिया ने रुपए चुराए, इसके लिए अब अधिक प्रमाण की आवश्यकता न थी, परंतु मूठ इतनी जल्दी प्रभाव डालने वाली और घातक वस्तु है, इसका उन्हें अनुमान भी न था। वे चोर को एड़िया रगड़ते, पीड़ा से कराहते और तड़पते देखना चाहते थे। बदला लेने की इच्छा आशातीत सफल हो रही थी, परंतु वहां नमक की अधिकता थी जो कौर को मुंह के भीतर धंसने नहीं देती। यह दुखमय दृश्य देखकर प्रसन्न होने के बदले उनके हृदय पर चोट लगी। रौब में हम अपनी निर्दयता और कठोरता का भ्रममूलक अनुमान कर लिया करते हैं। प्रत्यक्ष घटना विचार से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। रण स्थल का विचार कितना कवित्वमय है, युद्धावेश का काव्य कितनी गर्मी उत्पन्न करने वाला है, परंतु कुचले हुए शव के कटे हुए अंग प्रत्यंग देखकर कौन मनुष्य है जिसे रोमांच न हुआ है? दया मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। इसके अतिरिक्त इसका उन्हें अनुमान न था कि जगिया जैसी दुर्बल आत्मा मेरे रोष पर बलिदान होगी। वह समझते थे मेरे बदले का बार किसी सजीव मनुष्य पर होगा। यहाँ तक कि वे अपने स्त्री और लड़के को भी इस वार के योग्य समझते थे। पर मरे को मारना, कुचले को कुचलना उन्हें अपना प्रतिघात मर्यादा के विपरीत जान पड़ा। जगिया का यह काम क्षमा के योग्य था। जिसे रोटियों के लाले हों, कपड़े को तरसे, जिसकी आकांक्षा का भवन सदा अंधकार में रहा हो, जिसकी इच्छाएं कभी पूरी न हुई हों, उसकी नीयत बिगड़ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। वे तत्काल औषधालय में गए। होश में लाने की जो अच्छी अच्छी औषधियां थी उनको मिलाकर एक मिश्रित नई औषधि बना लाए, जगिया के गले में उतार दी। कुछ लाभ न हुआ। तब विद्युत यंत्र ले आए और उसकी सहायता से जगिया को होश में लाने का यत्न करने लगे। थोड़ी ही देर में जगिया की आंखें खुल गईं। उसने सहमी हुई दृष्टि से डॉक्टर को देखा, जैसे लड़का अपने अध्यापक की छड़ी की ओर देखता है, और उखड़े हुए स्वर में बोली, हाय राम, कलेजा फूका जाता है, अपने रुपए ले ले। आले पर एक हांडी है, उसी में रखे हैं। मुझे अंगारों से मत जला, मैंने तो यह रुपए तीर्थ करने के लिए चुराए थे।
क्या तुझे तरस नहीं आता? मुट्ठी भर रुपयों के लिए मुझे आग में जला रहा है। मैं तुझे ऐसा काला ना समझती थी। हाय राम। यह कहते कहते वह फिर मूर्छित हो गई। नाड़ी बंद हो गई, होंठ नीले पड़ गए, शरीर के अंगों में खिंचाव होने लगा। डॉक्टर ने दीन भाव से अहिल्या की ओर देखा और बोले, मैं तो अपने सारे उपाय कर चुका, अब इसे होश में लाना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। मैं क्या जानता था कि अभागी मूठ इतनी घातक होती है। कहीं इसकी जान पर बन गई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। आत्मा की ठोकरों से कभी छुटकारा ना मिलेगा। क्या करूं, बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही। अहिल्या, सिविल सर्जन को बुलाओ, कदाचित वह कोई अच्छी दवा दे दे। किसी को जानबूझकर आग में ढकेलना न चाहिए। डॉक्टर, सिविल सर्जन इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता जो मैं कर चुका। हर घड़ी इसकी दशा और गिरती जाती है। ना जाने हत्यारे ने कौन सा मंत्र चला दिया। उसकी माँ मुझे बहुत समझाती रही, पर मैंने क्रोध में उसकी बातों की जरा भी परवाह न की। माँ, बेटा तुम उसी को बुलाओ जिसने मंत्र चलाया है, पर क्या किया जाएगा? कहीं मर गई तो हत्या सिर पर पड़ेगी, कुटुंब को सदा सताएगी। 2 बज रहे थे। ठंडी हवा हड्डियों में चुभी जाती थी। डॉक्टर लंबे पांवों बुद्धि चौधरी के घर की ओर चले जाते थे। इधर उधर व्यर्थ आंखें दौड़ाते थे कि कोई इक्का या तांगा मिल जाए। उन्हें मालूम होता था कि बुद्धू का घर बहुत दूर हो गया। कई बार धोखा हुआ, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया। कई बार इधर आया हूँ, यह बाग तो कभी नहीं मिला। लेटर बक्स भी सड़क पर नहीं देखा। यह पुल तो नहीं था। अवश्य राह भूल गया। किससे पूछूं? वे अपनी स्मरण शक्ति पर झुंझलाए और उसी ओर थोड़ी दूर तक दौड़े। पता नहीं दुष्ट इस समय मिलेगा भी या नहीं। शराब में मस्त पड़ा होगा। कहीं इधर बेचारी चल न बसी हो। कई बार इधर उधर घूम जाने का विचार हुआ, पर अंतः प्रेरणा ने सीधी राह से हटने न दिया। यहाँ तक कि बुद्धू का घर दिखाई पड़ा। डॉक्टर जयपाल की जान में जान आई। बुद्धू के दरवाजे पर जाकर जोर से कुंडी खटखटाई। भीतर से कुत्ते ने असभ्यता पूर्वक उत्तर दिया, पर किसी आदमी का शब्द न सुनाई दिया। फिर जोर जोर से किवाड़ खटखटाए। कुत्ता और भी तेज पड़ा। बुढ़िया की नींद टूटी। बोली, यह कौन इतनी रात गए किवाड़ तोड़े डालता है? डॉक्टर, मैं हूँ जो कुछ देर हुई तुम्हारे पास आया था। बुढ़िया ने बोली, पहचानी। समझ गई कि इनके घर के किसी आदमी पर विपद पड़ी, नहीं तो इतनी रात गए क्यों आते। पर अभी तो बुद्धू ने मूठ चलाई नहीं। उसका असर क्यों कर हुआ। समझाती थी तब ना माने। खूब फंसे। उठकर कुप्पी जलाई और उसे लिए बाहर निकली। डॉक्टर साहब ने पूछा, बुद्धू चौधरी सो रहे हैं? जरा उन्हें जगा दो। बुढ़िया, ना ना बाबूजी, इस वक्त मैं ना जगाऊंगी। मुझे कच्चा ही खा जाएगा। रात को लाट साहब भी आ रहे तो भी नहीं उठेगा। डॉक्टर साहब ने थोड़े शब्दों में पूरी घटना कह सुनाई और बड़ी नम्रता के साथ कहा कि बुद्धू को जगा दे। इतने में बुद्धू अपने आप ही बाहर निकल आया और आंखें मलता हुआ बोला, कहिए बाबूजी, क्या हुक्म है? बुढ़िया ने चिढ़कर कहा, तेरी नींद आज कैसे खुल गई? मैं जगाने गई होती तो मारने उठता। डॉक्टर, मैंने सब माजरा बुढ़िया से कह दिया है, इसी से पूछो। बुढ़िया, कुछ नहीं, तूने मूठ चलाई थी। रुपए इनके घर की मेहरी ने लिए हैं और उसका अब तब हो रहा है। डॉक्टर, बेचारी मर रही है, कुछ ऐसा उपाय करो कि उसके प्राण बच जाएं। बुद्धू, यह तो आपने बुरी सुनाई। मूठ को फेरना सहज नहीं है। बुढ़िया, बेटा जान जोखिम है, क्या तू जानता नहीं? कहीं उल्टे फेरने वाले पर ही पड़े तो जान बचाना ही कठिन हो जाए। डॉक्टर, अब उसकी जान तुम्हारे ही बचाए बचेगी, इतना धर्म करो। बुढ़िया, दूसरे की जान की खातिर कोई अपनी जान गाढ़े में डालेगा? डॉक्टर, तुम रात दिन यही काम करते हो। तुम उसके दांव घात सब जानते हो। मार भी सकते हो, जिला भी सकते हो। मेरा तो इन बातों पर बिल्कुल विश्वास ही न था, लेकिन तुम्हारा कमाल देखकर दंग रह गया। तुम्हारे हाथों कितने ही आदमियों का भला होता है। उस गरीब बुढ़िया पर दया करो। बुद्धू कुछ पसीजा, कुछ पर उसकी माँ मामलेदारी में उससे कहीं अधिक चतुर थी। डरी कहीं ये नरम होकर मामला बिगाड़ न दे। उसने बुद्धू को कुछ कहने का अवसर न दिया। बोली, यह तो सब ठीक है, पर हमारे भी बाल बच्चे हैं, ना जाने कैसी पड़े कैसी ना पड़े। वह हमारे सिर आवेगी ना। आप तो अपना काम निकाल कर अलग हो जाएंगे। मूठ फेरना हंसी नहीं है। बुद्धू, हाँ बाबूजी, काम बड़े जोखिम का है। डॉक्टर, काम जोखिम का है तो मुफ्त नहीं करवाना चाहता। बुढ़िया, आप बहुत देंगे? 150 रुपए देंगे, इतने में हम कई दिन खाएंगे। मूठ फेरना सांप के बिल में हाथ डालना है, आग में कूदना है। भगवान की ऐसी ही निगाह हो तो जान बचती है। डॉक्टर, तो माताजी, मैं तुमसे बाहर तो नहीं होता हूँ। जो कुछ तुम्हारी मर्जी हो वह कहो। मुझे तो उस गरीब की जान बचानी है। यहाँ बातों में देर हो रही है, अब हम मालूम नहीं उसका क्या हाल होगा। बढ़िया, देर तो आप ही कर रहे हैं। आप बात पक्की कर दे तो यह आपके साथ चला जाए। आपकी खातिर यह जोखिम अपने सिर ले रही हूँ। दूसरा होता तो झट इनकार कर जाती। आपके मुलाजे में पड़कर जानबूझकर जहर पी रही हूँ। डॉक्टर साहब को एक क्षण 1 वर्ष जान पड़ रहा था।
बुद्धू को उसी समय अपने साथ ले जाना चाहते थे। कहीं उसका दम निकल गया तो यह जाकर क्या करेगा। उस समय उसकी आंखों में रुपए का कोई मूल्य न था। केवल यही चिंता थी कि जगिया मौत के मुंह से निकल आए। जिस रुपए पर वह अपनी आवश्यकताओं और घरवालों की आकांक्षाएं निछावर करते, उसके दया के आवेश ने बिल्कुल तुच्छ बना दिया। बोले, तुम ही बतलाओ मैं क्या कहूँ, पर जो कुछ कहना हो झटपट कह दो। बुढ़िया, अच्छा तो 500 रुपये दीजिए, इससे कम में काम ना होगा। बुद्धू ने माँ की ओर आश्चर्य से देखा और डॉक्टर साहब मूर्छित से हो गए। निराशा से बोले, इतना मेरे बूते के बाहर है। जान पड़ता है उसके भाग्य में मरना ही बदा है। बुढ़िया, तो जाने दीजिए, हमें अपनी जान पर भार थोड़ी है। हमें तो अपने मुलाहिजे से इस काम का बीड़ा उठाया था। आओ बुद्धू, सो। डॉक्टर, बूढ़ी माता इतनी निर्दयता ना करो। आदमी का काम आदमी से ही निकलता है। बुद्धू, नहीं बाबूजी, मैं हर तरह से आपका काम करने को तैयार हूँ। इसने 500 कहे, आप कुछ कम कर दीजिए। हाँ, जोखिम का ध्यान रखिएगा। बुढ़िया, तू जाकर सोता क्यों नहीं? इन्हें रुपए प्यारे हैं तो क्या मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? कल को लहू थूकने लगेगा तो कुछ बनाए ना बनेगी। बाल बच्चों को किस पर छोड़ेगा? है घर में कुछ? डॉक्टर साहब ने संकोच करते हुए 250 रुपए कहे। बुद्धू राजी हो गया। मामला तय हुआ। डॉक्टर साहब ने उसे साथ लेकर घर की ओर चले। उन्हें ऐसी आत्मिक प्रसन्नता कभी न मिली थी। हारा हुआ मुकदमा जीतकर अदालत से लौटने वाला मुकदमेबाज भी इतना प्रसन्न ना होगा। लपके चले जाते थे। बुद्धू से बार बार तेज चलने को कहते। घर पहुंचे तो जगिया को बिल्कुल मरने के निकट पाया। जान पड़ता था यही सांस अंतिम सांस है। उसकी माँ और स्त्री दोनों आंसू भरे निराश बैठी थी। बुद्धू को दोनों ने विनम्र दृष्टि से देखा। डॉक्टर साहब के आंसू भी न रुक सके। जगिया को और झुके तो आंसू की बूंदें उसके मुरझाए हुए पीले मुंह पर टपक पड़ी। स्थिति ने बुद्धू को सजग कर दिया कि बुढ़िया की देह पर हाथ रखते हुए बोला, बाबूजी, अब मेरा किया कुछ नहीं हो सकता, यह दम तोड़ रही है। डॉक्टर साहब ने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं चौधरी, ईश्वर के नाम पर अपना मंत्र चलाओ। इसकी जान बच गई तो सदा के लिए तुम्हारा गुलाम रहूंगा। बुद्धू, आप मुझे जानबूझकर जहर खाने को कहते हैं। मुझे मालूम न था कि मूठ के देवता इस वक्त इतने गर्म हैं। भाई, मेरे मन में बैठे कह रहे हैं, तुमने हमारा शिकार छीना तो हम तुम्हें निगल जाएंगे। डॉक्टर, देवता को किसी तरह राजी कर लो। बुद्धू, राजी करना बड़ा कठिन है। 500 रुपए दीजिए तो इसकी जान बचे। उतारने के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ेंगे। डॉक्टर, 500 रुपए दे दूं तो इसकी जान बचा दोगे? बुद्धू, हाँ, शर्त बदकर। डॉक्टर साहब बिजली की तरह लपक कर अपने कमरे में आ गए और 500 रुपए की थैली लाकर बुद्धू के सामने रख दी। बुद्धू ने विजय की दृष्टि से थैली को देखा, फिर जगिया का सिर अपनी गोद में रखकर उस पर हाथ फेरने लगा। कुछ बुदबुदाकर छू छू करता जाता था। एक क्षण में उसकी सूरत डरावनी हो गई। लपटें सी निकलने लगी, बार बार अंगड़ाइयां लेने लगा। इसी दशा में एक बेसुरा गाना आरंभ किया, पर हाथ जगिया के सिर पर ही था। अंत में कोई आध घंटा बीतने पर जगिया ने आंखें खोल दी, जैसे बुझते हुए दिए में तेल पड़ जाए। धीरे धीरे उसकी अवस्था सुधरने लगी। उधर कौए की बोली सुनाई दी। जगिया एक अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। 7 बजे थे। जगिया मीठी नींद सो रही थी। उसकी आकृति निरोग थी। बुद्धू रुपयों की थैली लेकर अभी गया था। डॉक्टर साहब की माँ ने कहा, बात की बात में 500 रुपए मार ले गया। डॉक्टर, यह क्यों नहीं कहती कि एक मुर्दे को जला गया? क्या उसके प्राण का मूल्य इतना भी नहीं है? माँ, देखो आले पर 500 रुपए हैं या नहीं? डॉक्टर, नहीं, उन रुपयों में हाथ मत लगाना, उन्हें वहीं पड़े रहने दो। उसने तीरथ करने के वास्ते लिए थे, वह उसी काम में लगेंगे। माँ, हाय, सब रुपए उसी के भाग के थे। डॉक्टर, उसके भाग के तो 500 ही थे, बाकी मेरे लाभ के थे। उसकी बदौलत मुझे ऐसी शिक्षा मिली जो उम्र भर न भूलेगी। तुम मुझे अब आवश्यक कामों में मुट्ठी बंद करते हुए ना पाओगी। इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस कहानी में अंधविश्वास के बारे में बताया गया, लेकिन मेरा इस कहानी को सुनाने का एम अंधविश्वास को बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू।